स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाघाट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। इसके पहले जो है हमने त्रिकोणमिति जो अध्याय 8 में दिया हुआ है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आपके सामने प्रस्तुत किया था। इसके आगे का जो अध्याय है हमारा अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो त्रिकोणमिति के माध्यम से जो है अब उसका उपयोग करते हुए किस प्रकार से जो है उसे अब और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जो है हम उसे समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जो है अपने अध्याय को जो है आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारे अध्याय का जो नाम था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें क्या है, आपको जो बातें आपके सामने आएगी, आपको बहुत से शब्द देखने मिलेंगे जैसे क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। इन चारों चीजों के बारे में जो है आप इस अध्याय को जब पढ़ेंगे तो आपको इन चारों का जो है कुछ नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जैसे अगर बात करें हम क्षैतिज रेखा की, तो आपने इसके पहले भी कहीं ना कहीं जो है ये शब्द जरूर सुना होगा। क्षैतिज रेखा किसे कहेंगे, तो वह रेखा जो समांतर हो वह क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्षैतिज रेखा कहलाती है ना। इन सभी को जो है अब एक डायग्राम के माध्यम से भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। साथ में दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी कि प्रेक्षक की आंखों से वस्तु तक जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, हमारी दृष्टि रेखा कहलाएगी। बात कर लेगा अब अवनमन कोण की, तो प्रेक्षक जो रहेगा, प्रेक्षक अगर ऊपर में है, बॉटम की ओर है, तो प्रेक्षक की आंखों से वस्तु जिसे वो देख रहा है, वस्तु की ओर जो धरातल पर है बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाता है ना। यानी वस्तु की सपोज कीजिए कि वस्तु ऊपर में रखी हुई है और यानी प्रेक्षक ऊपर में है और वस्तु नीचे की ओर है, और वस्तु की ओर अगर प्रेक्षक देख रहा है तब बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। इसी प्रकार से अगर बात कर ले हम उन्नयन कोण की, तो उन्नयन कोण में क्या हो जाएगा, जस्ट अवनमन कोण के जो है विपरीत कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी कि अब वस्तु जो है ऊपर की ओर रखी हुई है, तो प्रेक्षक की आंखों से वस्तु जो ऊपर की ओर रखी होगी पर बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। है ना। अब इन्हीं बातों को जो है हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि ये जो है हमारा एक डायग्राम बना दिए है ना। तो ये इसे नाम दे देते हैं कि ए, बी और सी। तो ये जो समांतर रेखा आ रही है बी और सी, इसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, क्षैतिज रेखा। फिर से इसकी परिभाषा कि वह रेखा जो समांतर हो वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो क्षैतिज रेखा हमारी क्या हो जाएगी, बी सी। अब आ जाती है कि दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा अगर यहाँ पे हम मान लें कि एक प्रेक्षक यानी कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो यहाँ से लेकर सी से लेकर और यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, तो प्रेक्षक की आंखों से वस्तु के बीच में जो रेखा बन रही है सी, ये क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी, है ना। कि प्रेक्षक की आंखों से वस्तु तक बनने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है। अब बात कर ले हम अवनमन कोण की, तो पहले उन्नयन कोण समझ लेते हैं क्योंकि चित्र हमने उसी की तरह का बनाया है कि प्रेक्षक की आंखों से वस्तु जो ऊपर की ओर रखी हुई है होने पर बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। कि जब प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है वस्तु की ओर, तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण रहेगा उसे क्या कहेंगे हम, उन्नयन कोण कहेंगे। फिर से क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अब जस्ट इसकी विपरीत स्थिति कर दे कि यहाँ पे जो है अब प्रेक्षक है और यहाँ पे वस्तु है, और यहाँ से अगर प्रेक्षक वस्तु की ओर अब नीचे की ओर देख रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवनमन कोण। तो इतनी बातें आशा करता हूँ कि आपको जो समझ में आ चुकी होगी। अगर प्रेक्षक ऊपर की ओर है और नीचे की तरफ वस्तु को देख रहा है तो अवनमन कोण होगा। अगर प्रेक्षक नीचे है और वस्तु ऊपर है या ऊपर के सिरे की ओर देख रहा है तो बनने वाला कोण क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। साथ में जो रेखा वस्तु और प्रेक्षक के बीच में बनेगी उसे दृष्टि रेखा कहेंगे, जो समांतर रेखा बनेगी उसे क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब इससे रिलेटेड जो है हमारे जो क्वेश्चन होंगे या आपकी जो क्वेरीज होगी उसे जो है हम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हल करेंगे। दोस्तों हम जो एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें जो है हमारा पहला सवाल जो है कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है आपको इस प्रकार के सवाल में आपको एक डायग्राम बनाने की कोशिश करना है। तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना। डोर आपने कभी देखा होगा कि डोर जो है कुछ इसी प्रकार की रहेगी,
डोर जो है कुछ इस प्रकार की रहेगी जिसकी लंबाई जो है 20 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे, यानी आपको एक खंबा बनाना है ना, के शिखर, यानी ये हो गया खंबे का शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी अब आपको जो है इन दोनों को भी मिला देंगे, इस प्रकार का जो है आपके पास डायग्राम बनेगा। यहाँ पे आप लिख देंगे कितना, 30 डिग्री द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये जो है नाम दे दें हम ए बी। ए बी क्या है, हमारा एक खंबा है जिसकी ऊंचाई जो है हमें ज्ञात करनी है ना, खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये 20 मीटर लंबी जो है ये डोर है। आप यहाँ देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है लंब और कर्ण का संबंध है या कर्ण और लंब का संबंध है। तो आपको कौन सा जो है त्रिकोणमिति का उपयोग करना है वो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आप हल करेंगे, है ना, यही से स्टार्ट हो जाता है। पहले डायग्राम बना लिया, हल में दिया है यही चीज आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अब तो यहाँ पे आप सीधा लगा देंगे क्या कि साइन थीटा बराबर है ना, साइन थीटा मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे लंब यानी कि ये बटे में कर्ण। तो लंब बटे कर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात में आप अच्छे से याद कीजिए कि लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इसलिए हमने क्या लिख दिया है, इतना। साइन थीटा में जो है थीटा का मान कितना है 30, तो यहाँ पे आप रख देंगे कि साइन 30 अंश बराबर लंब का मान यह कर्ण का मान 20। अब साइन 30 का मान आप देखेंगे, इसे इधर लिख देते हैं कि साइन 30 बराबर साइन 30 का मान जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में जाइए, इसका मान हो जाता है 1/2 है ना। अब यहाँ पे आप सीधा सा क्या कर देंगे, तिर्यक गुना कर देंगे, तिर्यक गुना। तो 2 का 20 का गुना 1 से होगा तो 20 होगा, 2 का गुना यह से होगा तो 2 यज होगा, तो 2 यज बराबर कितना हो गया 20। तो यज बराबर 20/2, तो यज बराबर कितना जाएगा 10। मीटर में बोला है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, मीटर। यानी जो हमारा खंबा दिया हुआ था ये कितना आ गया हमारा 10 मीटर हो गया। तो खंबे की लंबाई कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। तो इस प्रकार से आपको जो है आंसर आपके बना लेने हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और इसी प्रकार के सवाल जो है हम अपनी अगली वीडियो में जो है आपके सामने लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।